मेरे लाडले, कैसे हो तुम? जिस काम को लेकर आज तुम्हें इतनी चिंता है ना कि तुम अकेले कैसे संभाल पाओगे, कैसे इस काम को निपटा पाओगे। मेरे बच्चे, सब होगा। जिसके सर पर बाबा का आशीर्वाद होना, तो उसका कोई भी कार्य अटक सकता ही नहीं। रुकावटें, बाधाएं, ये सब मैं देखूंगा ना। तुम अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। ये तुम्हारे बाबा का वचन है। और सुनो, जिस रिश्ते के लिए तुमने अपने धन का इतना नुकसान किया, इतनी हानियां तुमने झेली, आर्थिक तंगी का भी तुमने उनकी वजह से सामना किया, उन्हें बहुत प्यार दिया, सेवा की, अपनी तरफ से तुमने उनके लिए रिश्ता निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो धन सिर्फ तुम्हारे हिस्से का था, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ, उनके लिए तुमने वो सब खर्च कर दिया। अपने लिए तुमने एक बार भी नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब उन्हें अपने जीवन में दोबारा आने का मौका मत देना, और ना ही ऐसे व्यक्ति पर अब तुम विश्वास ही करना जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं। तुम्हारा उन्होंने आज तक कभी हाल तक नहीं पूछा। जब उनको मतलब है तो उन्हें तुम्हारी याद आती है, जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम्हें भूल जाते हैं। तुमने उन्हें अपने जीवन में आने का बार बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने विश्वासघाती किया। जो रिश्ता बार बार धोखा देना, तो वो विश्वास के काबिल ही नहीं है। मेरे बच्चे, थोड़े समझदार बनो। अब ऐसे रिश्तों पर तुम कभी भी विश्वास मत करना। मैं जानता हूँ आज भी तुम दिल से उन्हें अपना मानते हो और चाहते हो। तुम मेरे सच्चे हृदय के अच्छे बच्चे हो, बहुत ही सुलझे हुए हो। आज भी तुम उस रिश्ते को वही मान सम्मान देते हो, उसी तरह चाहते हो। कभी भी उनका आज भी तुम बुरा नहीं चाहते। और यही वो तुम्हारी खासियत है, जिसकी वजह से ना तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारा ख्याल भी बहुत रखता है। और तुम अपने बाबा के साथ होते ना, ना तो रिश्तों की चिंता करो और ना ही अपने किसी भी कार्य की। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए सही होगा, जो तुम्हारे जीवन में मुझे उचित लगेगा, मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगा। तुम्हारे जीवन की खुशियों की मुझे फिक्र है और तुम्हारे दिली इच्छाओं की मुझे परवाह है। अपने सतगुरु साईं नाथ के होते ना तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और जो इस समय तुम अपने किसी करीबी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो ना, सभी चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना साथ। तुम निरंतर प्रार्थना कर रहे हो ना, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं। बहुत जल्द तुम्हें उनके स्वास्थ्य में सुधार नजर आएगा। और अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। जिस बात का तुम्हें अपने मन पर बहुत बोझ है ना, उस बात को मुझसे कह डालो। और अगर किसी से गलती हुई भी है तो तुम दिल से उसे क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, ऐसे बार बार उन बातों को याद करोगे, दुख सिर्फ तुम्हें ही होगा। मैं ये भी जानता हूं कि गलती तुम्हारी तरफ से नहीं हुई है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं बैठा हूं ना इंसाफ करने के लिए। आज तुम ऐसी सभी बातों को ना मेरे श्री चरणों में छोड़कर बिल्कुल अपने मन के बोझ को हल्का कर दो। अगर आंसू भी आ रहे हैं ना, तो वो भी बहा डालो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा अपना हूँ, तो मुझे अपना दुख साझा करने में कैसा संकोच। तुम्हारे जीवन की हर उलझन को, उलझे हुए रिश्तों को मैं ही सुलझाऊंगा। अपने बाबा पर दिल से श्रद्धा और सबूरी रखो। और देखना तुम, वो समय भी अब दूर नहीं है। जिनसे गलतियां हुई है ना, उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा अवश्य ही होगा। मेरे बच्चे, मुझ पर यकीन रखो। तुम्हारे जीवन की जितने भी
परेशानियां हैं ना, वो सब मैं ही ठीक करूँगा। जिन रिश्तों से तुम खुश हो, जिन्हें तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, ऐसे रिश्तों को सुलझाकर उनका मार्गदर्शन कर मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए फिर से लेकर आऊँगा। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य से डगमगाओ नहीं। तुम अपने दिनचर्या के कार्य पर और अपने पुण्य कर्मों पर ध्यान रखो, और जब तुमने मुझ पर दिल से समर्पण रखा है ना, अपने जीवन की डोर मुझे थमाई है, तो मैं तुम्हें बुलंदियों तक ही लेकर जाऊंगा। तुम्हारी जीत की मुझे भी परवाह है, और जिस लक्ष्य को, मंजिल को तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। और जल्द ही ना, तुम्हें इसी महीने कुछ ही दिनों में मेरी तरफ से एक उपहार भी मिलने वाला है। मेरे इस आशीर्वाद को दिल से स्वीकार करना। तुम्हारे घर आंगन में तुम्हारे बाबा की कृपा से खुशियों का आगमन होने जा रहा है। तुम्हारे मुझ पर इतने दृढ़ विश्वास की जीत अब नज़दीक है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है जब तुम दिल से खुश होकर बारंबार मेरा शुक्राना करने वाले हो। तुम जो सभी के लिए अपने हृदय से, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो ना, बस उसका ही फल अब तुम्हें मिलने वाला है। और जो मेरा बच्चा सबका अच्छा और भला चाहता है ना, उसके जीवन में मैं किसी भी वस्तु की, अन्न और धन की कमी नहीं रहने देता। तुम्हारी पैसों की तंगी अब दूर होने वाली है। जिसका तुम्हें कर्ज देना था ना, अब वो भी बहुत जल्द उधार चुका पाओगे। मेरे बच्चे, मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए सभी फर्ज तुम्हारा बाबा निभा रहा है। अपनी सभी परेशानियाँ, सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। सब चीज़ें ठीक होने वाली है। सुख, समृद्धि और अनंतम बरकत तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बस तुम अपने हृदय को ऐसे ही पवित्र रखना, क्योंकि तुम्हारे इस हृदय में ना साक्षात तुम्हारे बाबा का वास है। मुझ पर अटूट विश्वास ऐसे ही बनाए रखो। तुम्हारे सभी कार्य, सभी इच्छाएं संपूर्ण मैं करूँगा। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे, और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।